बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए लाए हैं चपली कबाब की रेसिपी। इसके लिए हमें चाहिए कीमा 1 किलो, 2 बड़ी प्याज बारीक कटी हुई, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये मेरे पास एक बड़ी हरी मिर्च थी जो कि तकरीबन छोटी वाली 4 या 5 हरी मिर्चों के बराबर थी। इसको बारीक काट लिया है। 2 अंडे फेंट के उनको ऐसे ऑमलेट की शक्ल दे दी है। 1 अंडा चाहिए। ये हमारे पास बेसन है भुना हुआ। अगर आपके पास चने का आटा है तो आप वो भी ले सकते हैं। ये 1 कप है। मसालों में हमारे पास हैं मोटी कुटी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, तकरीबन 1.5 टीस्पून हमारे पास है नमक, गरम मसाला 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1.5 टेबलस्पून, अजवाइन 1 टेबलस्पून, और ये मेरे पास काली मिर्च है मोटी कुटी हुई 1 टीस्पून। और अगर आप चाहें तो आप इसमें अनारदाना पीस के डाल सकते हैं। मैंने अनारदाना नहीं डाला क्योंकि वो बाज़ औक़ात जिन अफराद के दांत दुखते हैं और वो खाने में अच्छा नहीं लगता। मेरे पास ये सुमक पड़ा हुआ था और ये मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून डाला है। ये टर्किश खानों में इस्तेमाल होता है। खट्टा इसका जायका होता है, तो ये अनारदाने का अल्टरनेट ही है। अब हम इस कीमे को और ये बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर देंगे और फिर हम इन्हें कबाब की शक्ल देंगे। ये हमने कीमे के अंदर तमाम मसाला जार डाल दिए हैं। पहले इनको मिक्स करते हैं, उसके बाद हम अंडा डालेंगे, ये बेसन डालेंगे, और ये जो हमारी ऑमलेट है ये सबसे एंड में डालेंगे। अच्छा, अगर आपके पास फ्रेश वाला हरा धनिया है तो वो बारीक काट के आप डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं था तो मेरे पास ये खुश्क वाला हरा धनिया था जो मैंने तकरीबन इसमें 2 टेबलस्पून डाल दिया है। ये तमाम मसाले हमने इसमें मिक्स कर दिए हैं अच्छी तरीके से। इसको गूंद लें और फिर हम इसमें अंडा और बाकी जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो शामिल करते हैं। ये देखिए, हमने इसमें बाकी मसाले मिक्स कर दिए थे सारे। अब ये जो हमारे पास ऑमलेट की शक्ल का अंडा है ये भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। इसको गूंद लेंगे और फिर हम एक प्लेट के साइज़ का, छोटी प्लेट के साइज़ का इसका साइज़ कबाब बना के और फिर हम वो फ्राई करेंगे। मेरे पास लोहे के पैन है, उसी में मैं फ्राई करूँगी हल्की आंच पे, या कह लें कि मीडियम लो पे, ताकि वो अंदर से भी पक जाए। लीजिए, कीमे में सारे मसाले मिक्स हो गए। अब हम एक हाथ पे पानी लगा के इसमें से हम कुछ पोर्शन लेंगे और उसको कबाब की शक्ल देंगे। जो भी साइज़ आप रखना चाहें आप इसका रख सकते हैं। बस ये ख्याल रखिएगा कि आप इसका जो भी साइज़ रखेंगे उससे ये श्रिंक ही होगा। लेकिन बहुत मोटे और बहुत बड़े नहीं बनाइएगा क्योंकि वो भी टूटने का ख़तरा होता है। कुछ लोग जो हैं इसको चर्बी में फ्राई करते हैं। मेरे पास चर्बी नहीं है, मैं इसको ऑयल में ही फ्राई करूँगी। आप चाहें तो मक्खन में भी इसको फ्राई कर सकते हैं। अच्छे तरीके से इसको शेप दे के गोलाई की, और फिर आप इसको फ्राई कर लें। ये देखिए, हमने इनको कबाब की शक्ल दे के फ्राई करने रखा है। 2 पैन्स रखे हैं और इसमें अब ये हल्की मीडियम आंच पे फ्राई हो रहे हैं। जब एक साइड हो जाएगी 1-2 मिनट के बाद हम इसको पलटेंगे। फ़ौरन ना पलटिएगा वरना ये टूटने का भी ख़तरा होता है। वैसे टूटते कम ही हैं, लेकिन बेहतर है कि एक साइड कुछ हो जाए। 1 मिनट कम से कम, या 1.5 मिनट या 2 मिनट इसको दीजिएगा और उसके बाद फिर इसकी साइड चेंज कीजिए। ये देखिए, एक साइड हो गई थी, हमने उसको पलट दिया है। और जैसे मैंने कहा था ये श्रिंक होते हैं। पहले इस पैन में सिर्फ 2 की जगह थी, अब ये इतने श्रिंक हुए हैं कि इसके साथ एक तीसरे की जगह पे हो गई है, और ये दूसरे पैन वाला भी श्रिंक हो गया है। तो हम निकालते हैं, देखते हैं, दूसरी साइड से भी हो गया है। ये देखें, ये हमने साथ साथ बना के रखे हुए हैं। 1 किलो कीमे से तकरीबन 11 या 12 कबाब बन जाते हैं। और अभी आपने देखा कि ये फ्राई होके इनकी कैसी शेप आ रही है।
ये आप चावलों के साथ, नान के साथ, पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। बच्चों को सैंडविच में बहुत अच्छे लगते हैं। एंजॉय कीजिए, ज़रूर बनाइएगा, बताइएगा आपको कि रेसिपी कैसे लगी। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।